हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, आप लोगों ने 3 पार्ट देख चुके हैं। मैनेजमेंट और प्रबंधन से रिलेटेड जो 3 पार्ट हैं वो आप देख चुके हैं। अब आज की वीडियो का है चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में हमने लिए हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने इस वीडियो में समेटने का प्रयास किया है। पहला पार्ट जो हमारा था वो था प्रबंधन का परिचय, दूसरा पार्ट था प्रबंधन के सिद्धांत, तीसरा पार्ट जो था वीडियो का वो था नियोजन। आज चौथे पार्ट की वीडियो है और क्या है, ई कॉमर्स। समझना है ई कॉमर्स के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि ई कॉमर्स जो है, आइए समझते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, अमेजॉन के बारे में देखना है। दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है क्या, अमेजॉन। संस्थापक कौन है इसके, जेफ बेजोस। इसको ध्यान रखिएगा, इसके संस्थापक कौन है, जेफ बेजोस। ठीक है ना। तो आइए इसके माध्यम से अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का। दोस्तों, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है। भारत में ई कॉमर्स के जनक कौन हैं। तो ई कॉमर्स के जनक हैं दोस्तों, कौन है, के बैठेश्वरन। के बैठेश्वरन भारत में ई कॉमर्स के जनक माने जाते हैं। कौन, के बैठेश्वरन। ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन डी था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है। भारत की पहली जो ई कॉमर्स कंपनी है वो कौन सी है, फैबमार्ट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, फैबमार्ट इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस कंपनी कौन सी है। दुनिया की ई कॉमर्स सबसे बड़ी मार्केट प्लेस कंपनी कौन सी है, तो वो है अमेजॉन। पहले ऊपर हमने देखा कि दुनिया की ई कॉमर्स प्लेट मतलब मार्केट प्लेस कंपनी कौन सी है, अमेजॉन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स मार्केट प्लेस से प्रोजेक्ट जीरो संबंधित है। प्रोजेक्ट जीरो किससे संबंधित है दोस्तों, तो दोस्तों प्रोजेक्ट जीरो जो है वो अमेजॉन से संबंधित है। इसको भी ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अमेजॉन इज द राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, आप लोग ऑप्शंस देखते चलिएगा। ठीक है ना। फ्लिपकार्ट। अब जो है हम लोग समझते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में। तो फ्लिपकार्ट भारत का मतलब सबसे बड़ा भारतीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। अगर दुनिया की बात करें तो कौन सा है, अमेजॉन। ठीक है ना। और अगर भारत की बात करें तो सबसे बड़ा भारतीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस कौन सा है, फ्लिपकार्ट। ठीक है। फ्लिपकार्ट संस्थापक कौन है, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। इनको आप लोग अपनी कॉपी पर नोट डाउन करके लिख लीजिएगा कि संस्थापक आगे सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। ठीक है। इन दोनों को आप लोग लिख लीजिएगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ई कॉमर्स से अगर आपकी परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी वीडियो से कवर हो जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ई कॉमर्स कंपनी ने अपने प्लेटफार्म पर स्थानीय दुकानें नामक एक कार्यक्रम प्रारंभ किया। किस ई कॉमर्स कंपनी ने अपने प्लेटफार्म पर स्थानीय दुकानें नामक एक कार्यक्रम प्रारंभ किया, तो वो कौन सी है कंपनी, वो कंपनी है अमेजॉन। ठीक है। अमेजॉन ने ई कॉमर्स अपने प्लेटफॉर्म पर स्थानीय दुकानें नामक एक प्रारंभ किया। ठीक है। तो क्या आंसर है इसका, अमेजॉन। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने फैशन कॉमर्स पोर्टल जॉबोंग को बंद कर दिया, तो वो कौन सी कंपनी है, जिस कंपनी ने ई कॉमर्स कंपनी ने फैशन कॉमर्स पोर्टल जॉबोंग को बंद कर दिया, तो वो कौन सी कंपनी है, वो कंपनी है दोस्तों फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ई कॉमर्स के कार्य के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बाजार अध्ययन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। ई कॉमर्स के कार्य के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बाजार अध्ययन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो वो कौन सा है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। इसको ध्यान रखिएगा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा ई कॉमर्स के कार्य के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बाजार अध्ययन
शुरू किया गया। ठीक है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग इसका एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय कारीगरों और बुनकरों को अपने मंच पर लाने के लिए ई कॉमर्स कंपनी द्वारा पहल समर्थ को लॉन्च किया गया। तो वो कौन सी कंपनी है जिसने पहल समर्थ को लॉन्च किया? पहल समर्थ को लॉन्च करने वाली कौन सी कंपनी है? तो वो कंपनी कौन सी है दोस्तों? फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने पहल समर्थ को लॉन्च किया। ठीक है, फ्लिपकार्ट इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, समझते हैं febmart.com के बारे में। यह भारत की ई कॉमर्स कंपनी है और इसके संस्थापक कौन है? के बैठेश्वरन। इसको ध्यान रखिएगा, फेबमार्ट के बारे में इसके संस्थापक कौन है? के बैठेश्वरन। ठीक है ना, इसके संस्थापक के बैठेश्वरन हैं। देखिए, निम्नलिखित में से ई कॉमर्स कंपनी ने निर्बाध लेन देन के लिए भारत में वन टच कार्यक्रम प्रारंभ किया। तो वो किसने किया? वन टच कार्यक्रम प्रारंभ भारत में किस ई कॉमर्स कंपनी के लिए किया? पेपाल इंडिया। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? पेपाल इंडिया इसका एकदम करेक्ट आंसर है, पेपाल इंडिया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, ऑनलाइन भुगतान पर सब्सिडी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? दोस्तों, ऑनलाइन भुगतान पर सब्सिडी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? आप लोग बताइए इसको। अमेरिका, नॉर्वे, भारत, स्वीडन। तो दोस्तों वो अपना देश भारत अर्थात इंडिया। कौन सा देश है? अपना देश भारत। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन भुगतान पर सब्सिडी देने वाला विश्व का पहला देश है कौन सा? भारत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना, आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत करने का प्रयास करें, और वो आपका मेहनत है एक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। ठीक है ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी भारतीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस कंपनी है? तो वो कौन सी है? भारतीय पूछा है, ना कि विदेशी। अगर विदेश की पूछता तो कौन सी हो जाती? अमेजॉन। लेकिन भारतीय ई मार्केट प्लेस कंपनी पूछा है तो वो कौन सी है? फ्लिपकार्ट इसका एकदम राइट आंसर है, फ्लिपकार्ट। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ई कॉमर्स में ई का अर्थ क्या है? तो ई का अर्थ है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक। ई कॉमर्स में ई का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक, इज द करेक्ट आंसर, बी। तो समझते हैं मंत्रा के बारे में। मंत्रा स्थापना 2007। आपको स्थापनाएं और इनके जो मुख्यालय हैं और जो है इनके संस्थापक हैं, ये सब आपको याद करके जाना है। स्थापना कब हुई थी? 2007 में मंत्रा की। मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलोर में, ध्यान रखिएगा। आइए अब क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ई कॉमर्स का वह प्रकार जिसमें एक कंपनी इंटरनेट के माध्यम से किसी दूसरी कंपनी को अपने प्रोडक्ट बेचती है कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ई कॉमर्स का वह प्रकार जिसमें एक कंपनी इंटरनेट के माध्यम से किसी दूसरी कंपनी को अपने प्रोडक्ट बेचती है, वह क्या कहलाता है दोस्तों? वह कहलाता है B2B। B2B मतलब इसका बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, B2B इसका करेक्ट आंसर है। B2B इसका राइट आंसर है, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है ना, देखिए अगले क्वेश्चन को। राकुटेन किस देश की ई कॉमर्स कंपनी है? राकुटेन किस देश की ई कॉमर्स कंपनी है? दोस्तों यह कंपनी कहाँ की है? जापान की। जापान के नाम ऐसे ही होते हैं। राकुटेन किस देश की ई कॉमर्स कंपनी है दोस्तों? जापान इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी ई कॉमर्स कंपनी B2C का उदाहरण है? B2B नहीं, B2C का उदाहरण है। तो दोस्तों B2C का जो उदाहरण है वो अमेजॉन भी है, फ्लिपकार्ट भी है। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन
सी इज द करेक्ट आंसर, उपर्युक्त दोनों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म C2C से संबंधित है? C2C से कौन सा संबंधित है दोस्तों? तो ईबे और OLX ये दोनों C2C से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। उससे पहले पेटीएम के बारे में समझते हैं। दोस्तों पेटीएम की स्थापना हुई थी 2010 में। संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा इसके संस्थापक हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आइए अब क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। निम्न में से किसे प्लास्टिक धन भी कहा जाता है? प्लास्टिक धन दोस्तों कहा जाता है किसको? डेबिट कार्ड को। डेबिट कार्ड को प्लास्टिक धन भी कहा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बिना किसी माध्यम के संसाधनों की अदला बदली किस प्रकार के कॉमर्स के अंतर्गत आती है? दोस्तों बिना किसी माध्यम के संसाधनों की अदला बदली किस कॉमर्स के अंतर्गत आती है? तो वो है पीयर टू पीयर कॉमर्स। पीयर टू पीयर मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीयर टू पीयर कॉमर्स। ठीक है, पीयर टू पीयर कॉमर्स बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे कार्ड जो किसी ग्राहक को किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा लोन के रूप में मिलते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं वो कहलाते हैं क्रेडिट कार्ड। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। देखिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उससे बारे में ईबे के बारे में समझते हैं। ईबे स्थापना कब हुई थी? 3 सितंबर 2015 को। संस्थापक कौन है? पीरे मुराद आमिद यार। कौन है संस्थापक? पीरे मुराद आमिद यार इसके संस्थापक हैं। ईबे की स्थापना 3 सितंबर 2015। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के संस्थापक कौन है? दोस्तों पूछा है अलीबाबा के संस्थापक कौन है? तो अलीबाबा के संस्थापक जो हैं जैक मा। जैक मा अलीबाबा कंपनी के संस्थापक हैं। कौन? जैक मा करेक्ट आंसर है। देखिए अगले क्वेश्चन को। ई विपणन का विकल्प नाम है। ई विपणन का विकल्प नाम है मतलब कौन सा नाम है ई विपणन का? तो ई विपणन का इंटरनेट बैंकिंग भी होता है, वेब विपणन भी होता है और ऑनलाइन मार्केटिंग भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त तीनों, मतलब उपर्युक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। स्मार्ट कार्डों का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर? क्रय के लिए भी किया जाता है दोस्तों, दूरभाष संग्रह के लिए भी किया जाता है, पेमेंट करने के लिए भी किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, उपर्युक्त सभी। ठीक है ना। आइए, विश्व में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया दोस्तों? माइकल एल्ड्रिच ने। बी इसका एकदम राइट आंसर है दोस्तों, माइकल एल्ड्रिच। लिख लीजिएगा आप लोग पेन कॉपी पर कि पहले इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार किसने किया? माइकल एल्ड्रिच ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए, भारत में पहली ई कॉमर्स कंपनी फेवमार्ट के संस्थापक कौन है? बताना है कि फेवमार्ट के संस्थापक कौन हैं दोस्तों? तो दोस्तों वो हैं के बैठेश्वरन। फेवमार्ट ई कॉमर्स कंपनी फेवमार्ट के संस्थापक कौन है? के बैठेश्वरन इसका एकदम राइट आंसर है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन। वेब का आरंभ परियोजना के रूप में होता है। किसके रूप में होता है दोस्तों? DOD के योजना के रूप में होता है। किसका? वेब का प्रारंभ किसके रूप में? DOD के रूप में। ठीक है, दा इसका करेक्ट आंसर है डी। अलीबाबा कंपनी के बारे में समझते हैं। स्थापना कब हुई थी? इसमें हट गया है दोस्तों, लेकिन बता देता हूँ। स्थापना हुई थी अलीबाबा की 4 अप्रैल 1999 को। इस संस्थापक कौन है? जैक मा। अलीबाबा के संस्थापक अभी हमने पहले देखा कौन है? जैक मा इसके संस्थापक हैं अलीबाबा कंपनी के। ठीक है, और कहाँ पर हुई थी? चीन में स्थापना हुई थी। ठीक है, और बता दें
हांगझोउ शहर में हुई थी, ठीक है, चीन के। आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। विश्व का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? विश्व का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो वो दोस्तों किसके द्वारा किया गया? भारत पे के द्वारा। डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। आप लोग लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए, निम्नलिखित में से ई कॉमर्स की सुविधा है क्या? विपणन, 24/7 हावर सर्विस, 24/7 सर्विस, नगद एवं कैशलेस भुगतान या उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए सभी है। विपणन, 24/7 सर्विस, नगद एवं कैशलेस भुगतान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? उपर्युक्त सभी। आइए, ई वे वेबसाइट किस तरह के ई कॉमर्स के उदाहरण हैं? तो दोस्तों कैसे हैं ये उदाहरण? ये उदाहरण दोस्तों B2C भी है और C2C भी है। तो उपर्युक्त दोनों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। ईमेल के बारे में समझते हैं। इंटरनेट के माध्यम से पत्र भेजना ईमेल का काम है। आविष्कारक इसके रे टॉमलिंसन हैं और 1972 में ईमेल की स्थापना हुई थी। आविष्कारक कौन है? रे टॉमलिंसन। 1972 में स्थापना हुई थी। इंटरनेट के माध्यम से पत्र भेजना इसका काम है। ईमेल के बारे में हमने समझा। क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं दोस्तों। नवंबर 2011 में किस कंपनी द्वारा IPO जारी किया गया? तो किसके द्वारा किया गया दोस्तों? किया गया किसके द्वारा? सॉरी, इसका होगा नवंबर 2021। इसको थोड़ा आप लोग सही कर लेना। नवंबर 2021 में किस कंपनी द्वारा IPO द्वारा जारी किया गया? IPO जारी किया गया, ठीक है ना। तो किसके द्वारा किया गया? पेटीएम के द्वारा। इसको पेटीएम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थोड़ा आप सुधार कर लीजिएगा। नवंबर 2011 नहीं बल्कि नवंबर 2021 है, ठीक है। पेटीएम करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ओरेकल कॉमर्स किस प्रकार की ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर है? ओरेकल कॉमर्स किस प्रकार की ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर है? तो ये B2C भी है और B2B भी है। इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त दोनों। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए आप लोग, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। किस बैंक ने वीर रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है? किस बैंक ने वीर रुपए क्रेडिट कार्ड के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो वो कौन सा बैंक है दोस्तों? वो दोस्तों बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। आज के लिए लगभग 30+ प्रश्न हमने लिए थे। और दोस्तों आपको ई कॉमर्स से अगर कोई क्वेश्चन बनता है आपकी परीक्षा में तो वो आपको इस वीडियो से मिल जाएगा या इस माध्यम से मिल जाएगा। तो दोस्तों अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद साथियों, नमस्कार, जय हिंद।